मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास हमारे क्लास 4th की है। क्लास 4th में हिंदी फर्स्ट, हिंदी व्याकरण एवं रचना से लेसन 8। लेसन 8 हमारा विशेषण है। विशेषण क्या है, पहले हम इसको जान लें। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण में यहाँ पे कहा जा रहा है, विशाखा मेरी सबसे अच्छी सहेली है, उसकी आंखें नीली और बाल रेशम की तरह मुलायम हैं, उस पर लाल रंग की फ्रॉक बहुत सुंदर लग रही है, उसकी आवाज बहुत सुरीली है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अपनी बुक में कि अच्छी, नीली, मुलायम, लाल, सुंदर और सुरीली शब्दों को रंगीन करके दिखाया गया है। यानी ये शब्द जो है विशेषता बता रहे हैं। जैसे विशाखा मेरी सबसे अच्छी सहेली है। विशाखा की विशेषता क्या है कि वो सबसे अच्छी है। उसकी आंखें नीली हैं। उसके आंखों की विशेषता क्या है कि नीलापन है उसकी आंखों में। बाल कैसे हैं? मुलायम है। बालों की विशेषता क्या होगी कि वो मुलायम है। तो इस तरह से जो शब्द विशेषता बताते हैं, संज्ञा कहा जा रहा है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले ही शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पे संज्ञा नाम हो गया, विशाखा नाम है, तो ये विशाखा नाम हमारा संज्ञा हो गया। यानी यहाँ पे संज्ञा शब्द की विशेषता बताई गई है। यानी विशाखा मेरी सबसे अच्छी सहेली है। तो विशाखा की विशेषता क्या हो गई? वो सबसे अच्छी है, सहेलियों में वो सबसे अच्छी है। इसी प्रकार से और भी हम उदाहरण दे सकते हैं। जैसे शब्दों के रूप में अगर यहाँ उदाहरण दिया गया है, जैसे मीठा, ठंडा, रंग बिरंगा, स्वच्छ आदि, ये सब उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अब इसके बाद से अगला आता है विशेष। विशेष किसे कहते हैं? विशेष जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उनको ही विशेष कहते हैं। अभी आपने विशेषण में क्या जाना कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। लेकिन अब कहा जा रहा है विशेष में कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, यानी विशेषता किसकी बताई जाती है? संज्ञा या सर्वनाम की। तो यानी ये संज्ञा और सर्वनाम जो विशेषता बताने वाले शब्दों की विशेषता बताई जाती है, ये संज्ञा और सर्वनाम ही हमारा विशेष्य हो गया। जैसे कि आइसक्रीम ठंडी होती है, एक उदाहरण दिया गया है कि आइसक्रीम ठंडी होती है। तो यहाँ पे आइसक्रीम की विशेषता क्या है कि वो ठंडी है। अब ठंडी क्या है? किस चीज के ठंडेपन की बात हो रही है? आइसक्रीम की। तो यहाँ आइसक्रीम हमारा नाम है, नाम यानी संज्ञा। तो यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि विशेषता अगर बताई जा रही है तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। तो संज्ञा शब्द इसमें क्या है? आइसक्रीम। तो ये आइसक्रीम शब्द हमारा विशेष है। अब आगे बढ़ते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। अब इन भेदों को अगर हम और अच्छे से जानना चाहें तो इसकी परिभाषा, इसको उदाहरण के साथ समझना होगा हमें। तो पहला इसमें हमारा भेद में है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार, रंग आदि के विषय में बताते हैं, उनको ही हम गुणवाचक विशेषण
कहते हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि गुणवाचक विशेषण के लिए कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के, यानी यहाँ भी नाम दिया गया है, अगर नाम नहीं है तो उनके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है उसको हम सर्वनाम कहेंगे। तो अब ये संज्ञा हो या सर्वनाम हो, इनके अगर गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार, रंग आदि के बारे में जब बताया जाएगा, उसके विषय में जब ज्ञान कराया जाएगा, तो वही हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है कि कोयल मीठा गाती है, तो कोयल की विशेषता क्या है? उसकी मीठी आवाज, उसकी विशेषता हो गई। तो ये मीठा जो शब्द है ये हमारा विशेषण हो गया। लेकिन अब ये कोयल की जो मीठी आवाज है, आवाज का जो मीठापन है वो हमें अच्छा लग रहा है। तो जो चीजें अच्छी लगती हैं वो गुण के अंतर्गत आती हैं, और जो चीजें अच्छी नहीं हैं वो दोष के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि उदाहरण एक और दिया गया है कि कंस दुष्ट राजा था, तो कंस की विशेषता क्या है? कि वो स्वभाव से दुष्ट था। उसका स्वभाव कैसा था? कि वो दुष्ट था, दुर्जन था। तो ये दोष में आ गया हमारा। अभी कहा गया है ना कि गुण, दोष, तो ये जो चीजें अच्छी हैं वो गुण के अंतर्गत आ गई, जो चीजें सही नहीं मानी जाती हैं वो दोष के अंतर्गत आ जाएंगे। स्वभाव भी इसको कहेंगे। दशा, दशा में एक और उदाहरण दिया गया कि रेणु मोटी होती जा रही है, तो उसके शरीर की जो दशा है वो कैसा है? कि वो दिन प्रतिदिन मोटी होती जा रही है। तो ये चीजें जो है, जैसे किसी भी नाम वाले जो शब्द हैं वो संज्ञा के अंतर्गत आ गए। जो नाम वाले शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे उनको सर्वनाम कहा जाएगा। अब यही सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की जब गुण, दोष यानी किसी की अच्छाई, किसी की बुराई, किसी का स्वभाव, किसी का रंग आदि जब बताया जाएगा तो वह गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। अब इसके बाद से हमारा अगला आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उनको ही हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मुझे पिताजी ने 10 रुपए दिए। अब ये जो 10 रुपए दिए हैं वो उनकी संख्या गिनी हुई है। गिनने के बाद ही कहा जा रहा है कि वो 10 रुपए हैं। या तो सिक्के के रूप में मान लीजिए 10 सिक्के हमने दे दिए, एक के 2 के सिक्के हैं तो 5 हो गया। लेकिन अगर उसको हम 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करके गिनेंगे तो गिनने में हमारा 10 ही होगा, या 10 रुपए का नोट भी हो सकता है। तो संख्या तो उसकी निश्चित है कि वो 10 है। अब यहाँ पे संख्या हमारी गिनकर बताई गई है कि 10 है, ये संख्यावाचक विशेषण में है क्योंकि यहाँ संख्या बताई जा रही है। इसी प्रकार से अब ये संख्यावाचक विशेषण जो है इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये जो निश्चित संख्यावाचक होता है उसमें जो संख्या बताई जाएगी वो निश्चित होगी, सही होगी। और अनिश्चित संख्यावाचक में उसमें संख्या 1, 2, 3, 4 इस तरह से गिन करके नहीं बताई जाएगी। उसमें एक कहते हैं अंदाज से किसी संख्या को बताना, किसी बात को अंदाज से समझाना, अंदाजे से, इशारे से। तो जैसे कि अब हम इसको समझेंगे तो निश्चित संख्यावाचक में, निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण होगा
वो उसमें जो संख्या दी जाएगी वो निश्चित है। जैसे कि अभी हमने आपको उदाहरण में बताया है कि मुझे पिताजी ने 10 रुपए दिए, तो यहाँ संख्या निश्चित है, वो 10 रुपए ही है, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। दूसरा हमारा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो जिसमें संख्या एकदम से एग्जैक्ट सही नहीं होगी कि कितनी है। जैसे माताजी कुछ सेब लाई हैं, माताजी कुछ सेब लाई हैं, लेकिन कितना लाई हैं ये हमें नहीं पता, उसको हमने गिना नहीं है, उसको हमने जाना नहीं है वो कितने हैं, लेकिन है कितने हैं ये निश्चित नहीं है। इस तरह के जब शब्दों का प्रयोग होता है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे कि और भी इसमें उदाहरण दिया गया है, जैसे कई, मेरे पास कई किताबें हैं। अब ये कई किताबें कितनी हैं? 10 है, 12 है, 4 है, 20 है, संख्या नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास कई किताबें हैं, मुझे इतना पता है। लोग जो शब्द है वो निश्चित संख्या का बोध नहीं कर रहा। जैसे मेरे घर कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग आए हैं, कितने आए हैं? 2 है, 5 है, 1 है, 4 है, ये नहीं मालूम, पर मुझे इतना पता है कि मेरे घर कुछ लोग आए हैं। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो तो संख्या एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। अगला हमारा प्रकार है विशेषण का परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के विषय में बताते हैं उनको ही हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण क्या है? परिमाण का अर्थ होता है नाप तौल। किसी भी वस्तु का अगर हम नाप तौल करते हैं तो वो उसकी मात्रा हम बताते हैं, तो ये मात्रा ही हमारा परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। इसमें नाप तौल की जा सकती है, नाप तौल करके उस वस्तु की मात्रा बताई जा सकती है। जैसे कि अब उदाहरण में दिया है कि मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है। अब उस कपड़े को अगर हम अपने हाथ से नापते हैं मीटर लेकर के तो वो 2 मीटर ही है। किसी और को हमने लिया कि आप ये नाप करके इस बार बताइए कि ये नाप सही है या गलत है, नापा गया है तो कितना है, तो वो नापने पे 2 मीटर ही है, यानी मात्रा उसकी नापने पर सही है, यानी नाप उसकी एकदम सही है कि वो 2 मीटर है। तो इस तरह से जब वस्तुओं का हम नाप तौल कर सके तो वह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब इस परिमाणवाचक विशेषण को भी 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। अब इसमें भी संख्यावाचक की तरह ही है, पर निश्चित परिमाणवाचक में जो मात्रा बताई जाएगी उसकी नाप तौल एकदम सही है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है, उसको आप 1 बार नापिए, 2 बार नापिए, 5 बार नापिए, वो 2 मीटर ही रहेगा। खुद से नापिए या किसी और को नापने के लिए दीजिए, वो 2 मीटर ही, यानी उसकी जो नाप है वो एकदम सही है। तो इस तरह से जहाँ पे नाप तौल एकदम सही मात्रा में होगी वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। दूसरा हमारा है अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें संख्या या नाप तौल एकदम सही मात्रा नहीं बताई जाएगी। इसमें अंदाजे से वस्तुओं के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि गिलास में थोड़ा सा जूस है, कहा गया है उदाहरण के रूप में कि गिलास में थोड़ा सा जूस है। अब जूस कितना है? थोड़ा सा है, गिलास में थोड़ा सा है, उसकी मात्रा बताई गई है कि 50 ग्राम है, 100 ग्राम है,
कितना है ये तो हमें नहीं पता ना, लेकिन गिलास में थोड़ा सा जूस है ये कहा गया है, यानी उसकी मात्रा बताई गई है, तो गिलास के हिसाब से बताया जाए इसमें थोड़ा सा है। अब वो थोड़ा सा आधे गिलास से कम है या आधे गिलास से अधिक है, ये एकदम सही से नहीं बताएगा, बस इतना कहा गया है कि गिलास में थोड़ा सा जूस है। तो इस तरह से जब थोड़ा, बहुत आदि शब्दों के द्वारा जब इस तरह का उदाहरण दिया जाए, बात कही जाए, तो हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। चौथा प्रकार हमारा आता है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण जिसको हम कहते हैं, ये जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब है कि कहा जा रहा है कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में आता है, यहाँ सर्वनाम शब्द आएगा लेकिन वो विशेषण के रूप में आएगा, यानी विशेषता बताने के लिए आएगा। और ये विशेषता बताने के लिए जो सर्वनाम शब्द हम प्रयोग में ला रहे हैं, इसका प्रयोग हम संज्ञा के पहले करेंगे, यानी उसमें संज्ञा ही होगा, सर्वनाम भी होगा, लेकिन इसमें जो सर्वनाम शब्द होगा वो संज्ञा से पहले हम प्रयोग में लाएंगे, और ये सर्वनाम शब्द विशेषता बताने के लिए प्रयोग में आएगा। जैसे कि यह शेर दहाड़ता है, एक उदाहरण दिया गया, यह शेर दहाड़ता है। अब यहाँ पे यह शब्द जो है हमारा सर्वनाम हो गया, शेर संज्ञा शब्द हो गया। अब इस शेर की विशेषता क्या है, ये दहाड़ता है, इसकी विशेषता क्या है, ये दहाड़ता है। अब यह शब्द जो है हमारा संकेत के रूप में आ रहा है, विशेषता बताने के लिए इसको उपयोग में ला रहे हैं कि यह शेर दहाड़ता है, तो यह हमने संकेत के आधार पे कहा, इसी वजह से, इसी कारण से हम इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो यहाँ तक ये हमारा आज विशेषण पाठ जो है, रिवीजन टाइम चल रहा है, थर्ड टाइम का, तो कंप्लीट हो गया। इसमें जो भी एक्सरसाइज में दिया गया है वो आपका अब तक तो कंप्लीट हो ही गया होगा, क्योंकि इसका पीडीएफ हमने आपको दिया ही था, और समय समय पर आपको रिवीजन टाइम का वीडियो भी मिल रहा है, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए, कॉपी और किताब को कंप्लीट करके रखिए। अब बारी आती है आज की होमवर्क की, तो होमवर्क को आप अपनी स्कूल डायरी जो आपको मिली उसमें आप नोट कर सकते हैं, उसमें नोट करिए, और इस होमवर्क को आप अपनी पुरानी रफ कॉपी जो बना रखी है उसमें लिखते जाइए। आज का ये गृह कार्य ये आज का आपका गृह कार्य है, आप इसको नोट कर सकते हैं। उचित विशेषण शब्द से खाली जगह भरिए। विशेषण से उचित विशेषण से खाली जगह भर दे। ये आपका अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आप अपनी रफ कॉपी में लिख करके अभ्यास करिए ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से रिविजन कर रहे होंगे।